वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, सभी को पता है कि जो आपका बिहार अमीन का एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। आपका 10 से लेकर के 12 तारीख के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है फ्रेंड्स। किन्हीं का 10 का है, किन्हीं का 11 का और किन्हीं का 12 का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, यानी पिछले साल जो अमीन का परीक्षा हुआ था प्रीवियस ईयर, उसमें किस टाइप का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स। उससे कुछ हद तक आपको आइडिया मिलेगा। हो सकता है कुछ प्रश्न इससे रिपीट भी हो। तो देखिए, सामान्य जानकारी से क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, प्रश्न का लेवल कैसा रहता है फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग टोटल 45 प्रश्न देखेंगे जो बिहार अमीन परीक्षा प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ सवाल है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी से एग्जाम तक मैं बिहार अमीन का जीके जीएस हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए किस टाइप का सवाल पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा, इसी लेवल से आपको तैयारी करनी है। पहला सवाल है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला का सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र 19 साल की महिला इनमें से कौन थी। देखिए, इस टाइप का सवाल आपका पूछा गया है। तो दो का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिक्की डोलमा। डिक्की डोलमा है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, जिनकी उम्र कितना है, तो 19 साल मात्र है। सवाल नंबर 3 को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है जो आपका हेग में पड़ता है फ्रेंड्स। हेग कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा, हेग का है जो आपका नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी हो सकता है पूछा जाए आपको कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्यालय कहाँ है, तो आपका द हेग में आपका ये है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, तो कौन थे। 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, और ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है फ्रेंड्स, तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है फ्रेंड्स। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सभी को पता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। इसलिए फ्रेंड्स 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष आपका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल को देखिए। 4 नंबर सवाल आपका है, खाली स्थान की आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी हुई बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है। 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एटिमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एटिमोलॉजी के अंतर्गत शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है। 6 नंबर सवाल का तो लगभग आपका कितना प्रतिशत है, वह सिंचित भूमि में लगभग 20% है। ठीक है, 6 का 20 से 21% है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आपका 7 देखिए, कि 7 आपका है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी क्या है। 7 का है करेक्ट आंसर होगा डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो भूमध्य रेखा के क्या उत्तर में स्थित है। 8 नंबर सवाल को देखिए, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका जम्मू और कश्मीर में होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को पता है जम्मू कश्मीर अब है जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। देखिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है फ्रेंड्स, और राज्यों की संख्या कितना है, तो 28 है, याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है पूछा जाए कि अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल को देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय भारत 9 नंबर सवाल का करें हम लाल मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। याद रखिएगा कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है नवीन जलोढ़, एक होता है पुराना जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर। और जो पुराना जलोढ़ है फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा पाया जाता है पूरे भारत में, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा था प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार
प्रकार के अंतर्गत आता है? तो हाँ, लाल मिट्टी। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए कि श्री राजीव गांधी का पहला पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाया गया? श्री राजीव गांधी की जो पहला पुण्यतिथि है वो किस रूप में मनाया गया था? तो 10 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया गया था। तो देखिए इस टाइप का सवाल आपको बिहार अमीन में पूछा गया था। 11 नंबर सवाल है, सूरज के संपर्क से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि? सभी को पता है फ्रेंड्स क्या होता है इसमें। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। पाराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को विटामिन डी है जो कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स? तो सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। इसलिए क्वेश्चन देखिए इस तरह घुमाया था कि सूरज के संपर्क में व्यक्ति के स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स। 12 नंबर सवाल आपका है कि ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है? ठीक है, ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए जो बास्केटबॉल होता है उसका आयाम कितना होता है? 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कितना होता है? 28 मीटर इंटू कितना 15 मीटर का होता है, ठीक है। अगला है 13 नंबर सवाल में कि परिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है? तो परिस्थितिकी विज्ञान किससे संबंधित है? 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जीव और वातावरण के बीच संबंध से परिस्थितिकी विज्ञान। अगला सवाल आपका पूछा गया था फाइलेरिया इनमें से किससे फैलता है? तो फाइलेरिया किससे फैलता है? 14 का, तो ये आपका मच्छर के काटना होता है फ्रेंड्स। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा बी, फाइलेरिया जिसे हाथी पांव रोग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मच्छर के काटने से फैलता है। कौन सा मच्छर फ्रेंड्स? तो क्यूलेक्स मच्छर के नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। क्या है? क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से आपका ये फाइलेरिया रोग जिसे हाथी पांव रोग कहते हैं होता है। अगला है फ्रेंड्स DRDL का पूर्ण रूप क्या है? 15 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी होता है DRDL का। अगला सवाल को देखिए कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ केरल रीफ कहाँ पाई जाती है? प्रवाल भित्तियाँ, देखिए प्रवाल क्या है फ्रेंड्स? तो प्रवाल एक समुद्री जीव का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव का नाम है। तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाया जाता है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामेश्वरम में ये आपका पाया जाता है, ठीक है। कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? रामेश्वरम में पाया जाता है। 17 नंबर सवाल पूछा गया था पैथोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पैथोमीटर, तो 17 नंबर सवाल का पैथो या फायदोमीटर होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग में सर मिस्टेक किया। 17 नंबर सवाल का फायदोमीटर से क्या था? समुद्र की गहराई मापी जाती है। एक फायदम बराबर 6 मीटर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पैथोमीटर नहीं फायदोमीटर होता है। क्या इस तरह से होता है? फायदोमीटर, ठीक है, फायदोमीटर। फायदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई मापा जाता है। 18 नंबर सवाल को देखिए पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। क्यों क्या करता है फ्रेंड्स? तो बैक्टीरिया मारने के लिए क्या होता है? इसमें जो भी बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? मर जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए पूछा गया था आपका कि कितने लाल रक्त कोशिकाएं को अस्थि मज्जा हर सेकेंड उत्पादन करता है? इसमें देखिए दो सवाल बनता है। एक लाल रक्त होता है फ्रेंड्स जिसे आपका आरबीसी होता है। तो आरबीसी का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसको अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं। तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है घुमा के कि कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकेंड उत्पादन करता है। इससे भी क्लियर होता है कि लाल रक्त कण का निर्माण कोशिका कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 5 मिलियन, ठीक है। हर सेकेंड में कितना? तो 5 मिलियन। सॉरी। 20 नंबर सवाल को देखें सैकड़ों लोग को पूरे विश्व में बांधता है। क्या बांधता है? 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर वेब, ठीक है। वेब है जो सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि LIC पूर्ण रूप क्या है? सभी को पता है फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस क्या होगा? 21 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो जाएगा LIC। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका, अगला क्वेश्चन है कि BBC का पूर्ण रूप क्या है? BBC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए पूर्ण रूप से संबंधित प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 22 नंबर सवाल का हो जाएगा अपने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल है फ्रेंड्स भेल। भेल है जो एक महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। भेल का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो आपका 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है भेल का फुल फॉर्म, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला सवाल है CBI का पूर्ण रूप क्या है? देखिए पूर्ण रूप से संबंधित बहुत सा सवाल पूछा गया, तो सब मैं बता रहा हूँ कि इसका जो और है फ्रेंड्स पूर्ण रूप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर सी होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है CBI, ऑप्शन नंबर सी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर पैन का पूर्ण रूप क्या है? देखिए पैन कार्ड का, तो 25 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। परमानेंट, याद रखें, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन का पूर्ण रूप, ठीक है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स की
स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है? 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 27 देखिए। सवाल नंबर 27 आपका है कि खारा पानी में लोहे के लवण से क्या होता है? तो ये खारा पानी में लोहे के लवण से देखिएगा लाल धब्बा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28 का सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 28 नंबर सवाल का कि सेफ्टी ग्लास को बुलेट ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो 28 का जो होगा इसका उच्च तनाव को झेल लेता है, यही कारण से किया जाता है। अगला सवाल को देखें, प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। 29 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखें, धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से विस्थापित करता है। तो देखिए धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से हाइड्रोजन विस्थापित करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल, अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां इनमें से कौन है? 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा गैंग उसे कहा जाता है, ठीक है। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 32 नंबर, चार्ज का अनुपात क्या है? तो देखिए चार्ज का अनुपात होता है 1:4:8 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मिट्टी के तेल में धातु है, मिट्टी के तेल में धातु क्या है? 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ठीक है। मिट्टी के तेल में धातु क्या है? तो पोटेशियम। 34 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था, फॉर्मर्स सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड को धुलने के लिए, ठीक है। करा फॉर्म्स सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को धुलने में किया जाता है। अगला सवाल को देखिए, पीतल जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु है। तो 35 नंबर है पीतल। 35 नंबर सवाल कर रहा है पीतल जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु है। तो 35 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जस्ता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स, पीतल। तो पीतल है जो आपका किससे किससे मिलकर बना हुआ है फ्रेंड्स? तो तांबा और जस्ता मिल करके बना हुआ है, तो वही कह रहा है पीतल हो गया जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु हैं। तो जो पीतल है जो फ्रेंड्स आपका बनता है किससे? जस्ता और तांबा से बनता है, तांबा और जस्ता से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग से पूछा है, पीतल जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु है, तो जस्ता के साथ में। ऐसे पीतल है जो किसका मिश्र धातु है फ्रेंड्स? तो आपका तांबा और जस्ता का, ठीक है। पीताजी यानी पीतल है जो आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर की में भी वही दिया है फ्रेंड्स। आगे है आपका फेरस जिंक और मैग्नीशियम को रेडियो एक्टिविटी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे किसका होगा? फेरस का हो जाएगा, उसके बाद जिंक का, उसके बाद मैग्नीशियम का। ये रेडियो एक्टिविटी को बढ़ते क्रम में लिखने बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ फिर तो सवाल नंबर 37 को देखिए। सवाल नंबर 37 है कि एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवित प्राकृतिक गैस क्या होता है? ये बहुत ही ज्वलनशील गैस होता है फ्रेंड्स, और इसमें मुख्य रूप से जो घटक होता है कौन कौन होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी में अगर पूछा जाए एलपीजी में तो इसका मुख्य घटक कौन कौन है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। अब देखिए फ्रेंड्स, यह है जो बहुत ज्वलनशील गैस होता है, जब ये गंधहीन गैस होता है, तो इसमें मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि गंध आए और कोई बड़ी दुर्घटना से बच सके, ठीक है। तो जब इसका रिसाव होता है फ्रेंड्स, तो पता लगाने के लिए ही आपका मिथाइल मरकैप्टन डाल दिया जाता है ताकि गंध हो। गंध होता है जो मिथाइल मरकैप्टन के कारण ही होता है। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिथाइल मरकैप्टन। 38 नंबर सवाल को देखिए कि सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है। 38 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण। सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है, क्यों? तो सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण। 38 का ए हो गया फ्रेंड। 39 नंबर सवाल को देखिए, पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है। पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर सवाल में देखिए पूछा गया था,
परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाएगा उसे। 41 सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री क्या है? तो सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? 41 का जो करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल में। 42 नंबर, हाँ फ्रेंड, तो सवाल नंबर 42 को देखिए। सवाल नंबर 42 आपका है कि तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया है कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स्पेक्ट्रम विश्लेषण। ठीक है, आप स्पेक्ट्रम विश्लेषण एक आपका प्रतिक्रिया है फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं इसको तकनीक है। स्पेक्ट्रम विश्लेषण क्या है? एक तकनीक है जिससे पता चलता है कि कौन सा पदार्थ कौन सा तत्व से बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स्पेक्ट्रम विश्लेषण होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला 43 नंबर सवाल आपका है कि एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए अवरक्त किरणें का गलत प्रयोग करता है, किस कारण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए था? ठीक है, कह रहा है फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए अवरक्त किरणें का गलत प्रयोग करता है, यानी क्या करना चाहिए? अवरक्त का नहीं करना चाहिए, तो किस किरण का प्रयोग करना चाहिए? 43 का। तो 43 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सरे का पता, एक्सरे किरण का प्रयोग करना चाहिए। 44 नंबर सवाल देखिए आपका है फ्रेंड्स, एक चुंबक की उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का सुई क्या होगा? 44 का करेक्ट आंसर बी होगा, सुई के दोनों शून्य के दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, 45 नंबर सवाल देखिए, कहा पूछा गया फ्रेंड्स, एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनमो लगा है और वह जब तेज़ी से पेडल करता है तब डायनमो में जो बल्ब लगा है वह उज्ज्वल प्रकाश देता है, क्योंकि? देखिए घुमा करके पूछा है, यानी डायनमो का फंक्शन पूछा है। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुंडली के संबद्ध और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि डायनमो का फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत का प्रवाह होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी 45 का। तो देखिए 45 प्रश्न था फ्रेंड्स जो आपका बिहार अमीन में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है, तो इस टाइप से प्रश्न आपका जीके जीएस से पूछा गया था। मैंने सोचा आप लोग को भी चीज़ को शेयर कर दें ताकि कुछ आप लोग को इससे आइडिया मिला। हो सकता है इससे कुछ प्रश्न आपका रिपीट भी हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।